टोक्यो पैरालंपिक में सफलता का परचम लहराने वाली अवनी ने आज दूसरा मेडल अपने नाम किया। शूटर अवनी को अब 50 मीटर राइफल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इसके साथ ही अवनी ने पैरालंपिक के इतिहास में लगातार 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी होने का भी रिकॉर्ड बना लिया है। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी का डबल धमाल, पहले गोल्ड फिर ब्रॉन्ज पर निशाना। 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला पैरालंपिक खिलाड़ी। नौ साल पहले जिंदगी से मिला बड़ा सदमा झेलने वाली अवनी लखेरा टोक्यो पैरालंपिक्स में सफलता के नए मुकाम हासिल कर रही हैं। जयपुर की अवनी को टोक्यो पैरालंपिक में दूसरा मेडल मिला है। अवनी ने महिलाओं के 50 मीटर राइफल SH1 में ब्रॉन्ज जीता। फाइनल में 445.9 का स्कोर कर अवनी तीसरे स्थान पर रही। इससे पहले अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता था। वो ओलंपिक या पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। मुझे लगता है कि वो उसने शूटिंग में PhD कर ली, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब उसको और किसी से सीखने की जरूरत नहीं रही। आज उसने बहुत अच्छा खेला। मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मैं ऐसी बेटी का पिता हूँ। अवनी की इस सफलता पर बधाई का सिलसिला जारी है। PM नरेंद्र मोदी ने अवनी को बधाई देते हुए लिखा, टोक्यो पैरालंपिक में और अधिक गौरव। अवनी लखेरा के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित हूँ। उन्हें कांस्य पदक के लिए बधाई। भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने ट्वीट कर अवनी को बधाई दी। उन्होंने लिखा, राजस्थान के पैराशूटर का क्या शानदार प्रदर्शन। टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3P SH1 इवेंट में कांस्य जीतने के लिए उन्हें हार्दिक बधाई। पैरालंपिक में 2 पदक जीतने पर देश को उन पर बहुत गर्व है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अवनी को बधाई देते हुए लिखा, अवनी लखेरा को 50 मीटर शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई। आपने इतिहास रचते हुए एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया है। ये सफलता आपके निष्ठापूर्ण समर्पण और अद्भुत क्षमताओं से परिचायक है। उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। हमारी अवनी ने, उन्होंने भी एक ही ओलंपिक में एक नहीं 2 मेडल जीतने का काम किया है। उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हिस्टोरिक भी है, रिमार्केबल भी है। अवनी की उपलब्धि जो है वो छोटी नहीं, बहुत बड़ी है। पहले गोल्ड जीता, फिर उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता। आइए आपको बताते हैं अवनी के गोल्डन गर्ल बनने का सफर। 2015 में अवनी ने जयपुर के जगतपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शूटिंग की ट्रेनिंग शुरू की थी। अपने कोच से राइफल उधार लेकर अवनी ने 2015 में स्टेट चैंपियनशिप का गोल्ड जीता। 2016 से 2020 तक अवनी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 5 बार गोल्ड मेडल जीता। 2021 UAE में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अवनी ने सिल्वर मेडल जीता। 2012 में हुए कार हादसे में अवनी की जिंदगी व्हीलचेयर पर आ गई। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से अवनी भले ही अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन शूटर के तौर पर उसकी उड़ान जारी है। अवनी लखेरा न सिर्फ राजस्थान की बल्कि देश भर के युवाओं के लिए नई रोल मॉडल बन गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अगर आपको सरकारी राशन लेना हो तो आप कहां जाएंगे? राशन की दुकान पर। लेकिन हम आज आपको लेकर चलते हैं उदयपुर और दिखाते हैं यहां पर एक गांव में लोगों को राशन के लिए कहां जाना पड़ता है। अजब तरीका, गजब जुगाड़। हमारी मूलभूत समस्या मोबाइल नेटवर्क की है। राशन की घड़ी आई, पहाड़ी पर चढ़ाई। समस्या होती है इसमें राशन लेने के लिए हमारे को पहाड़ी पे चलना पड़ता है। पहाड़ी पर पर्ची, जमीन पर राशन लेने के लिए ऊपर से OTP लेने जाना, फिर नीचे राशन प्राप्त होता है। OTP की डगर, कभी इधर कभी उधर। कभी उस पहाड़ पे जाता है, कभी उस पहाड़ पे जाता है कि वहाँ मतलब नेटवर्क नहीं आते, ना OTP आता है, ना पर्ची निकलती है। नेटवर्क का माउंटेन कनेक्शन।
अब टावर पकड़ी नहीं तो टावर मना डावो। हाँ आर्मी ने समस्या आवे हमारी। चेहरे पर मुस्कान भगवान का शुक्र कि राशन मिल गया। जिसे मिला वो खुशी खुशी घर को चला और जिसे नहीं मिला वो फिर मायूस हो गया। लेकिन इस राशन की कितनी मुश्किल भरी डगर है आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो क्या है वो बताएं, उससे पहले जरा इस शख्स को देखिए जो पेड़ पर बैठा है। हाथ में मशीन है और नेटवर्क का इंतजार है। नीचे लंबी कतार है राशन लेने वालों की। इनको आस है कि OTP आएगा तो राशन लाएगा। डीलर कभी इस पेड़ पर चढ़ता है तो कभी उस पेड़ पर, कभी इधर भटकता है तो कभी नेटवर्क की तलाश में उधर भटकता है। समस्या होती है इसमें राशन लेने के लिए हमारे सर पहाड़ी पे चलना पड़ता है और फिर वहाँ पहाड़ी पे ऊपर चढ़ के किसी उस पहाड़ी पे टावर आता है, कभी इस पहाड़ी पे टावर आता है। फिर हमारे को राशन लेने के लिए ऊपर से OTP लेने जाना, फिर नीचे राशन प्राप्त होता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि सारा खेल नेटवर्क का है जिसका सीधा कनेक्शन पहाड़ से जुड़ा है। अजब तरीका गजब जुगाड़ की ये तस्वीरें हैं उदयपुर से 15 किलोमीटर दूर सरे गांव की, जहां डिजिटल इंडिया की असली तस्वीर दिखती है। हर महीने राशन बांटने में परेशानी होती है। नेटवर्क के लिए राशन डीलर पहाड़ पर चढ़ता है। राशन लेने वाले भी पहाड़ पर लाइन लगाते हैं। OTP आता है तो राशन की पर्ची मिलती है। फिर पहाड़ी से नीचे आकर दुकान से राशन लेते हैं। राशन लेने वालों को जितनी मशक्कत करनी पड़ती है उतनी ही परेशानी राशन डीलर को भी उठानी पड़ती है, जिससे 4 लोगों का स्टाफ रखना पड़ता है। भयंकर दिक्कत है। 4 आदमी रखना पड़ता है। 2 बंदे पर्ची काटने वाले, 1 बंदा यहाँ तोलने वाला। मशीन में कोई दिक्कत है तो मेरे को जाना पड़ता है यहाँ दुकान पे और दूसरे बंदे को बैठा के जाना पड़ता है। मुसीबत का आलम सिर्फ राशन तक सीमित नहीं है। यहाँ कोरोना के चलते बच्चे पिछले 1.5 साल से स्कूल नहीं जा पाए। दूसरे गांव के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क की परेशानी से सारे गांव के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। यही नहीं, गांव में कोई आपदा हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी, एक दूसरे से संपर्क का कोई भी साधन नहीं है। हमारे ऑफिस का काम भी रहता है पंचायतों का, जैसे जन्म प्रमाण पत्र बनाना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, जैसे किसी अपने नरेगा लेबर लगाना, उसमें भी समस्या आती है। बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और सरकार से अपील है कि जल्दी से जल्दी यहाँ नेटवर्क लगाए। आजादी के 75 साल बीत गए हैं। देश दुनिया में डिजिटल इंडिया का डंका बज रहा है, लेकिन इस गांव की स्याह सच्चाई डिजिटल इंडिया की डगर के बारे में सोचने को मजबूर करती है। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। मॉनसून की बेरुखी ने सिरोही के लोगों की पेशानी पर बल ला दिया है। खेतों को पानी की तो बात ही छोड़िए, लोग पेयजल के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। बावजूद इसके लोग परंपरागत जल स्रोतों को कचरा बनाने से बाज नहीं आ रहे। नहीं बरसे बादल, बढ़ी परेशानी, पेयजल पर आफत, मुश्किल में जिंदगानी। जागरूक बनिए, लोगों को भी समझाइए, तालाब को कचरादान मत बनाइए, परंपरागत जल स्रोतों को बचाइए, मरुधरा को जलधरा बनाइए। जैसे जैसे मानसून विदा हो रहा है, सिरोही के लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। कारण है बादलों की बेरुखी। नतीजा, धरती तो प्यासी रह गई, अब इंसानों के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। हर तरफ पेयजल के लिए त्राही त्राही हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता जब हमने नादानी नहीं की होती, थोड़ी सी बुद्धिमानी दिखाई होती, जीवन देने वाले तालाबों को कचरादान नहीं समझा होता, ये सोचा होता कि सालों से लोगों का गला तर करते हमारे परंपरागत जल स्रोत हमारे भी गाढ़े वक्त काम आएंगे। अगर वाकई हमने ये सोचा होता तो ऐतिहासिक कालका और दूधिया तालाबों की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। देखिए, जिस तालाब में कभी जल की कल गूंजती थी, वहां बन गया है कचरे का ढेर। हमने अपने घरों के कूड़े करकट से तालाब की दुर्दशा कर दी और यही नादानी अब हम पर भी भारी पड़ रही है। कालका जी तालाब के इर्द गिर्द भी इतने अतिक्रमण हो रहे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, और कालका जी तालाब के अंदर भी अतिक्रमण हो रहे हैं। और प्रशासन इसका संरक्षण करे तो इसमें पानी की कोई कमी नहीं रहेगी किसी भी प्रकार की, और शहर को ये पानी मिलेगा। 600 साल से पहले से ये तालाब बना हुआ है,
और इस तालाब को बनाने में क्या पता कितनी मेहनत लगी होगी, जो आज तक ऐसा तालाब बन नहीं सकता है। और इसका अगर ये पूरा भरा हुआ रहे तो इसका सौंदर्यीकरण भी हो सकता है और शहर को भी पानी मिल। कालका और दूधिया जैसे कई दूसरे तालाब भी सदियों से सिरोही के लोगों की प्यास बुझाते आ रहे हैं। अभी भी इन तालाबों के कारण ही शहर और आसपास के इलाकों में भूजल स्तर बरकरार रहता है, जिसके कारण जल विभाग के ट्यूबवेल से पानी आता है और लोगों तक पहुंचता है। बावजूद इसके इन तालाबों की दुर्दशा हमारी नादानी की कहानी ही सुना रही है। परंपरागत स्रोतों के जरिए जल संरक्षण की बात चुनावी मंच से लेकर अखबारों की सुर्खियां जरूर बनती है, लेकिन योजनाएं कागजों में सिमट कर रह गई हैं। धरातल पर उतरे तो धरा के साथ साथ धरावासियों की प्यास भी बुझे। हालांकि जलदाय विभाग के लोगों को जल संरक्षण का संदेश दे रहा है और दावा कर रहा है कि तालाबों के संरक्षण के लिए विभाग ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन लोग ऐसे दावों को खारिज कर देते हैं। गाँवों में भी जल स्वावलंबन अभियान जो चला था उसके अंदर भी कई काम हुए हैं। अभी राजीव गांधी योजना जो जल संचयन योजना है उसमें भी कई काम हुए हैं। तो इस तरह के काम जो ग्रामीण इलाकों और शहरी क्षेत्रों में करने से पानी के जल स्तर में को बढ़ाया जा सकता है। और चूँकि इस साल बारिश कम हुई है, भगवान करे बारिश भी हो जाएगी, टाइम पे होनी चाहिए थोड़ी और, तो जल संरक्षण करने से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। वो हर क्षेत्र में, चाहे पेयजल के लिए चाहे हो, चाहे खेती के लिए हो, हर व्यक्ति को इसमें प्रयास करना चाहिए। दूधिया तालाब बहुत पुराना है। यहाँ का जो पानी पहाड़ों से आता था सीधा यहाँ भरा जाता था और यहाँ से भी 5-6 कॉलोनियों के अंदर पास वाटर की सप्लाई हो रही है। तो इसके पानी नहीं होने से यहाँ के लोगों को पीने की बहुत समस्या हो जाएगी और यहाँ सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई देख रेख नहीं है, न कोई सुविधा है। और पहाड़ों से पानी आता था वो अवरुद्ध होकर रुक गया पानी। इसके बारे में कई बार मैंने नगर पालिका को भी अनुरोध किया, लेकिन नगर पालिका वालों ने सफाई के बारे में कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि इन तालाबों के संरक्षण की कोई कोशिश नहीं हुई। प्रशासन और जल बिरादरी कमेटी ने सिरोही के 7 जिलों के संरक्षण पर करोड़ों खर्च किए, जिसके तहत दूधिया और लाखेलाव तालाबों की खुदाई की, जिसका फायदा भी मिला। तालाबों में इतना पानी आ गया कि वो समा नहीं रहा था, लेकिन सियासी दांवपेच के साथ साथ आम लोगों की बेपरवाही से तालाब सूखने लगे हैं। नतीजा एक बार फिर सिरोही के लोग पेयजल की लड़ाई लड़ रहे हैं। 12 मास रहने का भैया पानी की आवक नहीं है। जो पहाड़ी से पानी आ रहा है उसमें रोक लगा दी, जैसे कचरा पड़ा है, मिट्टियाँ पड़ी है, कोई हटाते नहीं है, झाड़ियाँ पड़ी है, कोई हटाते नहीं है। फिर दूधिया तालाब में जो पानी आता है, पानी थोड़ा बहुत भी अभी है, बहुत थोड़ा रह गया है, लेकिन उसमें लोग विसर्जन भी करते हैं भगवानों का वगैरह, तो पानी कहाँ से रहेगा? पानी रहेगा नहीं। पहले तो बहुत अच्छी कंडीशन में था, ये इसमें पानी 12 मास रहता था। अब ये क्या है कि पानी एक तो गंदा कर दिया, इसके स्रोत जो आने वाले थे वो रोक दिए, नाले साफ होते नहीं, गंदगी अंदर खूब हो गई है। ये माता जी और कृष्ण वगैरह ने पधराने की और परंपरा चालू हो गई, तो और गंदगी ज़्यादा हो गई। जाहिर है इन तालाबों की सूरत हमने बिगाड़ी है, उसे संवारने की भी जिम्मेदारी हमें उठानी होगी। हमें समझना होगा कि हमारे परंपरागत जल स्रोत ही हमारी परेशानियों का हल है। तो आइए अब हम संकल्प लें, हम अपनी परंपरा का संरक्षण कर पानी बचाएंगे, मरुधरा को जलधरा बनाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए सिरोही से प्रतीक की रिपोर्ट। पानी को लेकर न्यूज़ 18 राजस्थान की पानी के लिए परंपरा बचाओ अभियान का कारवां निकल पड़ा है। शहर शहर, गांव गांव, ढाणी ढाणी, हर उस जगह पीने का पानी सहेजने के जतन किए जा रहे हैं। आप भी इस अभियान से जुड़िए और मरुधरा को जलधरा बनाने की ओर कदम बढ़ाइए।